एपिसोड 3। होमलैंडर ने उसके सपोर्टर्स की एक रैली में सबके सामने द सेवन के 2 नए मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया। सिस्टर सेज और फायर क्रैकर अब ऑफिशियली द सेवन की टीम का पार्ट बन गए। द बॉयज से निकाले जाने के बाद बुचर उसके पुराने दोस्त जो केस्लर से मिलने चला गया। केस्लर ने रायन के लिए एक स्पेशल बेहोशी की दवाई बनाई थी। प्लान यह है कि बुचर रायन को किडनैप करके केस्लर के हवाले कर देगा। फिर केस्लर या तो रायन को ट्रेन करेगा या फिर होमलैंडर से निपटने तक उसे कहीं छुपा के रखेगा। बुचर के पास 2 ही ऑप्शंस थे, या तो केस्लर रायन को ट्रेन करे या फिर होमलैंडर के साथ साथ ये रायन को भी खत्म कर दे, क्योंकि एक होमलैंडर को मारने के बाद उन्हें फ्यूचर में दूसरे पोटेंशियल सेम खतरे का टेंशन नहीं लेना। द सेवन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फायर क्रैकर को मिल रही अटेंशन देखकर होमलैंडर काफी जेलस फील कर रहा था। सेज ने इसे फिर से समझाते हुए कहा कि इन्हें वाकई में फायर क्रैकर जैसी एंटी स्टार लाइटर की जरूरत थी। सेज की अब साफ समझ आ रहा था कि बार बार होमलैंडर के ईगो के साथ खेलना ठीक नहीं, बट क्या कर सकते हैं, सेज भी अपने मुंह और एटीट्यूड पर ज्यादा काबू नहीं कर सकती। ह्यूवी उसके मदर की पावर ऑफ अटर्नी चैलेंज करने एक लॉयर से मिलने चला गया, बट अनफॉर्चुनेटली इस केस में कोई लॉयर ह्यूवी की मदद नहीं कर सकता। फ्रेंची कोलिन को सारा सच बताने स्टार लाइटर के हेडक्वार्टर्स चला गया, पर उसी वक्त एक फायर क्रैकर का सन की सपोर्टर गन लेकर इनके ऑफिस में घुस गया। फ्रेंची ने फौरन उस बंदे के हाथ से बंदूक छीन ली। फ्रेंची के ये टैक्टिकल स्किल्स देखकर कोलिन उससे और भी ज्यादा इंप्रेस हो गया। यह देखकर फ्रेंची ने कन्फेशन का इरादा बदल दिया। प्रेसिडेंट रॉबर्ट सिंगर ने वाइस प्रेसिडेंट विक्टोरिया न्यूमैन के बिना ही एक नए बिल को पास करने की मीटिंग रखी थी। इस मीटिंग के बारे में पता चलते ही न्यूमैन भागते हुए यहां चली आई। सिंगर ने उसे बताया कि ये लोग सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से सुपर हीरोज को बैन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। शोज और एंटरटेनमेंट तक तो ठीक है, बट ये लोग नेशनल सिक्योरिटी के लिए सूप्स पर भरोसा नहीं कर सकते। न्यूमैन के पास इस बिल को एक्सेप्ट करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। न्यूमैन को शायद अब पूरा यकीन हो गया कि सिंगर उसके सूप होने वाले सीक्रेट के बारे में जानता है। किमिको जबरदस्ती फ्रेंची को अपने साथ लेकर उसके बचपन वाले टेररिस्ट ग्रुप यानी शाइनिंग लाइट गैंग को ढूंढने चली गई। किमिको नहीं जानती थी कि फ्रेंची इस वक्त जबरदस्त ड्रग्स पर हाई था। एमएम ने प्लान बनाया कि ये लोग अब ए ट्रेन को अपने साथ शामिल करके द सेवन को अंदर से तोड़ देंगे। ह्यूवी को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि ह्यूवी ने इनकी टीम ज्वाइन ही इसलिए की थी क्योंकि ए ट्रेन ने उसकी गर्लफ्रेंड को मारा था, बट एमएम ने ऑलरेडी अपना मन बना लिया है। तभी एनी ने देखा कि फायर क्रैकर इनडायरेक्टली टीवी पर एनी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है, कि फायर क्रैकर ने बिना किसी के आगे घुटने टेके द सेवन को ज्वाइन किया है। एनी और डीप का वो ओरल भी सीन याद है ना। रायन मस्त घर पर बैठा वीडियो गेम्स खेल रहा था, तभी बुचर ने गेम चैट के जरिए रायन को कांटेक्ट करके अपने घर मिलने के लिए बुलवा लिया। द सेवन की अगली मीटिंग में होमलैंडर ने अनाउंस किया कि उसने अब सिस्टर सेज को वार्ड का नया सीईओ बना दिया है। बेचारी एशली का डिमोशन होकर वो अब सीईओ से सीधा मैस्कॉट बन गई। होमलैंडर ने इसे रायन को ढूंढने का काम देकर मीटिंग से बाहर भगा दिया। सिस्टर सेज को शक है कि किसी अंदर के खबरी ने ही स्टारलाइट को जाकर वो वीडियो फुटेज दी होगी, जिसकी मदद से उसके 2 सपोर्टर्स जेल से आजाद हो गए। क्राइम एनालिटिक्स वाले ये डिपार्टमेंट डीप के अंडर था। इस भारी गड़बड़ के बाद सेज ने वो डिपार्टमेंट डीप से छीन लिया। तभी एट्रेन को मैसेज आया कि उसका भाई नेट उससे मिलना चाहता है। एशली ने सिस्टर सेज का सारा गुस्सा बेचारे कैमरॉन पर निकाल दिया। एशली ने डिसाइड किया कि वो वॉर्ड को छोड़कर अब सीधा डिज्नी को ज्वाइन कर लेगी। लगता है डिज्नी की डूबती नैया को बस अब यही बचा सकती है। बुचर ने रायन के लिए ड्रग्स से लैस कुकीज बनाकर रखे थे, बट रायन का कुकीज खाने का मन नहीं था। फिर बुचर रायन का मन बहलाने उसे फूसबॉल खेलने ले गया। ए ट्रेन को पता चला कि नेट के नाम पर एमएम ने उसे मिलने के लिए बुलवाया था। ए ट्रेन के चेंज ऑफ हार्ट्स को देखकर एमएम ने उसे अपने साथ काम करने का ऑफर दिया, और अगर ए ट्रेन ने कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो एमएम द बॉयज एचक्यू की सिक्योरिटी फुटेज होमलैंडर को भेज देगा, जिसमें यह साफ दिख रहा था कि ए ट्रेन ने ही सबूत लीक किए थे। ए ट्रेन को द बॉयज के साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर एमएम को अब भी लगता है कि थोड़ा सोच विचार करने के बाद ए ट्रेन जरूर पलटी मारेगा। किमिको ने फ्रेंची के साथ मिलकर शाइनिंग लाइट के स्लीपर सेल को ढूंढ लिया। जब किमिको टेररिस्ट से लड़ने में बिजी थी, तब चर्सी फ्रेंची को कोलिन के विजन्स आ रहे थे।
जिसमें उसने देखा कि कॉलिन उसकी मरी हुई फैमिली के साथ सोफा पर बैठा फ्रेंची को सीरियल किलर बुला रहा था। फ्रेंची का दिमाग ठिकाने आने तक किमिको ने ऑलमोस्ट सारे अटैकर्स को मार दिया था, पर तभी उसका सामना एक और सूप गर्ल से हुआ। देख के लग रहा था कि इसके पावर्स भी बिल्कुल किमिको के पावर्स की तरह हैं और ये दोनों एक दूसरे को बड़े अच्छे से जानते हैं। फ्रेंची ने बंदूक तानकर उस लड़की को रोकने की कोशिश की, बट फिर किमिको के कहने पर फ्रेंची ने उसे भागने दिया। फूसबॉल खेलते वक्त रायन और बुचर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने लगे। बुचर ने रायन को बताया कि बचपन में वो इसके छोटे भाई लेनी के साथ फूसबॉल खेलता था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। फिर रायन ने इसे बताया कि अपने सोलो मिशन के दौरान रायन ने एक्सीडेंटली उसके कोच को मार दिया। रायन को लगता है कि वो एक मॉन्स्टर है, बट बुचर ने उसे समझाया कि असली मॉन्स्टर रायन नहीं बल्कि बुचर खुद है। बुचर नहीं चाहता कि रायन उसकी परछाई में जिए। इतना बोलकर बुचर ने वो ड्रग्स वाले कुकीज डस्टबिन में डाल दिए और रायन को वापस घर भेज दिया। होमलैंडर, सेज और एशली ने क्राइम एनालिटिक्स डिपार्टमेंट की एनिका को पूछताछ के लिए बुलाया था। एनिका ने कुछ दिनों पहले स्टारलाइटर फाउंडेशन में डोनेशन दिया था। इससे पहले कि एनिका आगे कुछ बोले, होमलैंडर ने लेजर आइज से उसका भेजा उड़ा दिया। ये देखकर एशली काफी सहम गई और उसने फौरन अपना रेजिग्नेशन फाड़ दिया। फायर क्रैकर के उस टीवी वाले इंसिडेंट के बाद एनी सीधा उससे मिलने चली गई कि बहन, तुझे मेरे से इतनी क्या प्रॉब्लम है जो सीधा तू मेरे कैरेक्टर पर उतर आई। बचपन में फायर क्रैकर ने एनी के साथ एक ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया था। फायर क्रैकर को हराने के लिए एनी ने उसके खिलाफ फेक अफवाह फैलाई थी कि फायर क्रैकर का पेजेंट के जजेस के साथ चक्कर चला है। इतना ही नहीं, एनी ने फायर क्रैकर को उसके मुंह पर फैट स्लेड भी कहकर पुकारा था। बस इसी इंसिडेंट के बाद से फायर क्रैकर का सारा करियर खराब हो गया। यह सुनते ही एनी ने उसके सामने तहे दिल से माफी मांगी, बट फायर क्रैकर उसे कभी माफ नहीं करने वाली। मतलब हमारी एनी भी दूध की धुली नहीं है। एमएम का ए ट्रेन को अपने साइड लाने वाला प्लान काम कर गया। ए ट्रेन ने एमएम को खबर दी कि विक्टोरिया न्यूमन किसी सीक्रेट मीटिंग के लिए इस आइस स्केटिंग शो में जाने वाली है। एमएम के कहने पर ह्यूई बग प्लांट करने वेंट्स में घुस गया, पर सरप्राइजिंगली न्यूमन टाइम से बहुत पहले यहां आ गई। ह्यूई जिस वेंट में छुपा था उसके नीचे ही न्यूमन होमलैंडर और सेज के साथ बात करने लगी। होमलैंडर को इधर देखकर बॉयज और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि आखिर इधर चल क्या रहा है। होमलैंडर के पावर हियरिंग से बचने ह्यूई ने चुपके से ईयर पीस बंद कर दिया। नीचे ये तीनों बॉबी सिंगर को हटाने की प्लानिंग कर रहे थे। होमलैंडर ने सेज को बताया कि न्यूमन भी एक सूप है और होमलैंडर सिंगर की जगह विक्टोरिया न्यूमन को प्रेसिडेंट बनाना चाहता है। एक सूप के प्रेसिडेंट बनते ही इन्हें फिर कोई नहीं रोक सकता। तभी ह्यूई के नाक से पसीना टपक कर सीधा होमलैंडर के ऊपर गिरा। सूंघते ही होमलैंडर समझ गया कि ऊपर ह्यूई है। फिर होमलैंडर बिना को सोचे समझे लेजर से वेंट्स पर हमला करने लगा। इसी दौरान होमलैंडर ने एक्सीडेंटली बहुत सारे आइस परफॉर्मर्स को भी मार दिया। ये देखकर सेज और न्यूमन चुपचाप यहां से चले गए। ए ट्रेन ने मौका रहते ह्यूई को वहां से भगा लिया था। ए ट्रेन को उसकी जान बचाता देख ह्यूई काफी कंफ्यूज हो गया। एनी, फ्रेंची और किमिको द बॉयज हेडक्वार्टर्स में बैठे अपना गम भुलाने दारू पिए जा रहे थे। फ्रेंची और किमिको को रियलाइज हुआ कि जितना वो सोचते हैं शायद उतना भी ये एक दूसरे के क्लोज नहीं है। दोनों ही एक दूसरे से अपने डार्क सीक्रेट्स छुपा रहे थे। उधर ह्यूई को फाइनली पता चला कि उसकी मम्मी बचपन में उसे अचानक छोड़कर क्यों चली गई थी। डैफ्नी ने जब ह्यूई को जन्म दिया था तब वो बहुत ही जवान थी। उसके बाद डैफ्नी अचानक जबरदस्त डिप्रेशन में चली गई। घर छोड़कर जाने के एक दिन पहले डैफ्नी ने खुद की जान लेने की भी कोशिश की थी, तो खुद की लाइफ चेंज करने डैफ्नी ने बरसों पहले घर छोड़ दिया और बाद में ह्यूई के पापा ने उसे घर पर कांटेक्ट करने से मना किया। ये सब सुनकर ह्यूई को थोड़ा सा तो रिलैक्स फील हुआ कि चलो कुछ तो वैलिड रीजन है। केस्लर ने बुचर को फिर से एक बार याद दिलाया कि इनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। या तो ये रायन को ट्रेन करेगा या फिर होमलैंडर के साथ साथ उसे भी निपटाने का रास्ता ढूंढ लेगा। फिर हमने देखा कि सिस्टर सेज और डीप के बीच चक्कर चालू हो गया। रायन के घर वापस आते ही होमलैंडर ने भांप लिया कि वो अभी अभी बुचर से मिलकर आया है। होमलैंडर ये सोचकर काफी गुस्सा हुआ कि उसका बेटा उससे जरा भी प्यार नहीं करता। फिर होमलैंडर ने गुस्से में इस मिरर को तोड़ दिया। धीरे धीरे अब होमलैंडर का दिमागी संतुलन बिगड़ते जा रहा था।
होमलैंडर खुद अब अपने ही रिफ्लेक्शन से बात करने लगा। होमलैंडर के हेलुसिनेशंस ने उसे बताया कि होमलैंडर को वापस अब उसी लैब में जाना चाहिए जिस लैब ने उसे क्रिएट किया है। और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।